हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का। लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा एज अ कैप्टन एज वेल एंड सिको एंटिंग हम लोग बात कर चुके हैं उनके बारे में, बट एक बात तो है, ही हैज द बेस्ट प्लेइंग 11 एज अ कैप्टन राइट नाउ। इस वक्त रोहित शर्मा के पास एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की टीम है जो कि उसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो बहुत अच्छा कप्तान होगा। ऑब्वियसली वो 3-4 आईसीसी के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा बगैर किसी शक के। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, T20 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया, एशिया कप भी जीता, सिर्फ ओडीआई नहीं जीत सका। फैंटास्टिक। हरम से धूप मर जाना चाहिए आपको। कहता हूँ बाबर आजम के साथ इस कदर क्वेश्चन होना चाहिए उसका कि आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए पेप्सी के लिए ऐड बनाने के लिए, इनके सारे ऐड रोक देने चाहिए। ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई ऐड नहीं बनेगा आपका जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। क्या जी, पेप्सी पियो और स्टिंग पियो और उड़ के जाओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप कर क्या रहे हैं मुल्क के लिए? उंगली उनको पकड़ा दी और उसके बाद उन्होंने पूरा हाथ आपका पकड़ लिया। क्या मतलब है? आप कह रहे हो स्पिनर नहीं है, वो आन के स्पिनर आपको उड़ा के रख देते हैं, आप उनको कहते हैं जी नहीं है। इंडियन जो फैंस हैं उनके जो चेहरे पे उनकी मुस्कुराहटें हैं, रुखसार उनके जो है वो तमतमा रहे हैं, जीत की एक फातिहाना मुस्कुराहट उनके चेहरे पे है। और जो उन्होंने कहा कि बाप तो बाप होता है, हम डिजर्व करते हैं कि हम इस तरह के अब जुमले सुने, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं है। किस तरह से हम इनको जवाब दें, ये पाकिस्तान टीम शायद सोच नहीं रही है, ना सोच रहे हैं। फैंस इंडिया के ये कह रहे हैं कि बाप तो बाप होता है, लेकिन मजबूरी है कि हमें ये सब सुनना भी पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अब दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेज़बान और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेज़बान है। कहाँ पहुँच गई है इसी तरह सब ने मिल के अपनी कंट्री के लिए जो जान लगाई है सब। इसीलिए तो देखे ना, टीम का कॉम्बिनेशन चेक करें आप, फर्स्ट क्लास उनकी बहुत ज़बरदस्त है। रणजी ट्रॉफी जो है मेरे 100 ईयर्स ऊपर हो गया, वही उनका मेथड है, 101 साल। हाँ, वही प्रोसेस है उनका, वैसे ही चल रहा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इस तरह कर लें उस तरह कर लें, वो वैसे ही चल रही है। ठीक। और प्लेयर वैसे ही उनको मिल रहे हैं, हर बार कोई ना कोई प्लेयर मिल रहा है उनको, क्योंकि एक टफ क्रिकेट उनकी हो रही होती है। तो जो ताकतवर था वो अपने खेल से, अपनी ताकत से ट्रॉफी लेके चला गया। भट्टी साहब ने सही तरफ इशारा किया कि ये सवाल तो मोहसिन नकवी से होना चाहिए कि भैया आप ही के घर में आप ही की चीज थी, ठीक है, आप ही लोगों को खुशामदीद कह रहे थे और आप ही इसमें शामिल नहीं थे, ऐसा क्या हो गया? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को मात देकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली थी। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जैसे ही भारत ने जीता, फीफा ने भारत के लिए पोस्ट किया है। बताते चले कि फीफा ने अर्जेंटीना और इंडिया को साथ में मिलाकर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है चैंपियन। फीफा के इस पोस्ट को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो इंडिया ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, ऊपर से हर जगह अब इंडिया की तारीफ भी हो रही है। यहां तक कि फीफा भी इंडियन टीम को काफी ज्यादा भाव दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसका मेन रीजन यह है कि टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि यह दर्शाता है कि आखिरकार टीम इंडिया का स्ट्रेचर कितना हाई हो चुका है। बताते चले कि इससे पहले भी फीफा ने विराट कोहली के लिए पोस्ट किया था, जब विराट कोहली ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में शतक लगाया था। और अब टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर भी फीफा ने पोस्ट किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की सफलता को लेकर और क्या कहा है। रणजी ट्रॉफी जो है मेरे 100 ईयर्स ऊपर हो गया, वही उनका मेथड है, 101 साल। हाँ, वही प्रोसेस है उनका, वैसे ही चल रहा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि इस तरह कर लें उस तरह कर लें, वो वैसे ही चल रही है। ठीक। और प्लेयर वैसे ही उनको मिल रहे हैं, हर बार कोई ना कोई प्लेयर मिल रहा है उनको, क्योंकि एक टफ क्रिकेट उनकी हो रही होती है। वहाँ डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट विकेटों पे खेलते हैं वो। उनकी बैटिंग टेक्निक आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ काम हुआ है, उनकी अपनी मेहनत नजर आती है, फिर प्लानिंग नजर आ रही होगी आपको कि वो एक पक्का प्लेयर लेके आते हैं कि जिसका नजर आता है कि हाँ यार ये अब खेलेगा, इसको टाइम लग सकता है। जैसे साइम अयूब को टाइम लगा है, लेकिन उसमें चीजें थी। ठीक। अब वो फ्लश करके अब वो नजर आ रहा है कि वो जो खेल रहा होता है हमें उन 2-4 इनिंग्स से पहले सब कह रहे थे नहीं जी ये लपाड़े मारता है, ये नो लुक शॉट पे लग गया और फलाना हो गया। है उसमें दम खम है। हाँ।
उसने वो चीज़ पिक कर ली। इस तरह के प्लेयर हमें ढूंढने हैं कि जो नज़र आ रहे हो कि हाँ इनमें कुछ है। अब इसके लिए नज़र होनी चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, और डोमेस्टिक क्रिकेट का नजर और नियत दोनों होनी हाँ चाहिए। वो भी स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे प्लेयर कम से कम 3 या 4 फर्स्ट क्लास कंपलसरी कर दें पाकिस्तान टीम के भी, अगर वो इधर हैं। अगर पाकिस्तान टीम के साथ है तो फिर तो ठीक है, अगर फ्री है तो उन्हें फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी। इंडियन बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है, उन्हें बाहर नहीं करता। सो मुस्तकिल मिजाजी तो है वहाँ, क्या हम कहें, बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट जरा बेहतर परफॉर्म करती है, वो प्रेशर नहीं लेते मीडिया और लोगों का एज कम्पेयर टू अस, या वहाँ कुछ और वजूहात? और वहाँ क्या पब्लिक का भी कोई खास प्रेशर नहीं होता? तो पब्लिक छोटी नहीं है, और मीडिया तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्रिटिसिज्म तो ठीक ठाक होती है उधर। India, they played really well, and hats off for them. Lot of credit goes to Rohit Sharma. I'll give lot of credit to Gautam Gambhir as well, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज़ आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीज़ों को लेके चलता रहा। उसने कभी वही काम करना है जो हमने करने हैं, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह रहना है। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने, बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। बात में किसी हद तक आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, लेकिन ये जो सिकंदर बख्श साहब ने बात की है कि ऑटो पे थी कप्तानी उनकी, क्योंकि उनके पास बॉलिंग में ऐसे नाम थे, जिसको बॉल देते थे वो डिलीवर करता था, बैटिंग में ऐसे लोग थे। लेकिन इस चीज को आपको इस तरह भी देखना चाहिए कि जो आपके पास अहल प्लेयर हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों के हामिल प्लेयर हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। ऋषभ पंत नहीं थे तो केएल राहुल इंडिया की टीम में अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक फास्ट बॉलर को बिठाया, तो शामी के साथ हार्दिक पांड्या ने नई बॉल को बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने खिलाया, तो उन्होंने रविंद्र जडेजा जो है और उनसे आगे बढ़कर अक्षर पटेल से ज्यादा परफॉर्मेंस दी। अक्षर पटेल की आप बात करें तो उन्होंने एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपना किरदार बड़ा अच्छे तरीके से निभाया। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मैं अगर ये जानने की कोशिश करूं सिकंदर बख्श से, आप 2003 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट थे, उसमें 5 कप्तान ड्रेसिंग रूम थे, उसमें आप नेम इट कितने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन हमारी टीम सेकंड राउंड तक नहीं पहुंची। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है, अपनी जिम्मेदारी अदा करने की है। अब दुख जो है वो इसी बात का है कि हम इसके होस्ट, हम इसके मेज़बान, और हमारा कहीं नामो निशान नहीं रहा, ठीक है ना। और कल तो यूं लग रहा था वो सेरेमनी देख के कि शायद ये टूर्नामेंट हमने कराया ही नहीं, ये भारत ही करा रहा है और भारत ही उसका मेज़बान है, क्योंकि हर तरफ जो है ना वहाँ पर सिर्फ हमें भारतीय नज़र आ रहे थे। हम उसके मेज़बान थे, हमारा चेयरमैन अपने हाथों से वो ट्रॉफी देता किसी को, ठीक है ना, तो अच्छा भी लगता। हमारी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेज़बान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था, और ये कितने दुख की बात थी। हमारा अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखा जाए, लेकिन ये जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत, जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, आईसीसी या पीसीबी? यकीनन इसका जिम्मेदार पीसीबी है। आईसीसी को हम जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। दुआ रीजन ये कि चेयरमैन साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे वो आखिरी मैच में? वहाँ होना चाहिए था जब वो तकरीब हो रही थी। अब वो जराए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, सीईओ मौजूद थे,
उनको बताया भी हुआ था आईसीसी को। मुझे ये इस पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। टीम की परफॉर्मेंस तो चले, वो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी, उसी दिन हमें समझ आ गई थी कि इस टीम से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन जाहिर है ये दौर ऐसे लोगों का है जो नहीं सुनते किसी की। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि टीम इंडिया की अगर तारीफ हो रही है हर जगह से, तो उनकी तारीफ होना बनती भी है, क्योंकि टीम इंडिया उस तरीके का प्रदर्शन करके दिखा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा आईसीसी में इतना गंदा प्रदर्शन है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई हमारे लिए भी पोस्ट करे। बताते चले कि पिछले 2-3 सालों में आईसीसी के जो इवेंट हुए हैं, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस उसमें बहुत गंदी रही है। चाहे हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, या फिर बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में तो पाकिस्तानी टीम ने सारी हदें पार कर दी। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रहा था, तो चांसेस ऐसे लग रहे थे कि पाकिस्तान एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो पहुंचेगा ही। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इतना खराब प्रदर्शन करके दिखाया कि पाकिस्तानी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडिया है जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ हमारी टीम है जो जीतने का नाम नहीं ले रही है। बताते चले कि पिछले 3-4 सालों में इंडिया के जो आईसीसी के टूर्नामेंट हैं, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। चाहे हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, T20 वर्ल्ड कप 2024 की, या फिर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की। भारत ने पिछले 2 सालों में आईसीसी ट्रॉफी के टोटल 24 मैच खेले हैं, जिसमें से 23 मैच अपने नाम किए हैं। केवल भारत एक मैच हारा है, और वो मैच जो हारा था वो वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल था। इसके अलावा भारत ने सभी मैच जीत लिए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी भारत अनबीटेबल था, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भी भारतीय टीम को कोई भी नहीं हरा सका है। भारत ने अपने सारे मैच जीत लिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि चाहे हम बात करें एडवांटेजेस की या फिर हम बात करें एक्सक्यूजेस की, लेकिन ये बात तो हमें मान लेनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी टीम है, स्पेशली इन व्हाइट बॉल। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि इंडियन टीम की तरह हम भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएं, तो हमें अपने डोमेस्टिक में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। इंडिया का क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार है, उसमें से एक से बढ़कर एक प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी पाकिस्तान का डोमेस्टिक का प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर आता है तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया इंडियन टीम का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज इंडिया की जो हर तरफ तारीफ हो रही है, उसमें इंडिया की केवल और केवल खुद की मेहनत है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।